राधे राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। और आज हो रही है ब्लॉग की शुरुआत इस वक्त सोने के टाइम से। और पहुंच गई हूँ मैं अपने घर में। जैसे कि आपको मेरी ड्रेसअप से पता चल गया होगा कि वो घर में पहुंच गई है, क्योंकि आपको पता है मेरा सूट घर में पहनने का है। इतना तो आप लोग पहचानते ही होंगे। और बस हम लोग आए, काफ़ी देर लेट आए हम नीचे से, सनावर से, मतलब नीचे बोलती हूँ, सनावर से काफ़ी लेट आए। 5 बजे के आसपास कुछ। और घर आते आते हो गया था हमारे को बहुत ज़्यादा अंधेरा। और फिर जो है मैंने व्लॉग शूट किया है पूरा, बट आज जो है वो बहुत ही देर हो चुके हैं, इसलिए एडिट नहीं किया। उसमें टाइम लगेगा, इसलिए एडिट नहीं किया है। तो फिर आपको कल दिखाऊंगी कि कैसा रहा, मतलब रिसेप्शन कैसे चली। और मतलब जैसे 2-3 दिन वहाँ पर रहे तो इंजॉय तो बहुत किया, पर जो अपने घर में आके रेस्ट होता है ना, वो अपने घर में ही आके होता है रेस्ट। और खाने में बहुत अच्छा, आज खाना बहुत अच्छा बना था। और जैसे ही पार्टी स्टार्ट हुई तो स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने सब कुछ एंजॉय किया और बहुत सारा डांस किया आज भी। और बस फिर अभी पहुँचे हैं घर में, और फिर हमने खाना खाया आज। जैसे मायके से खाना पैक करवाया हुआ था, वो साथ में दिया था, तो फिर घर में आके, वैसे वहाँ पर मेरे को भूख नहीं थी, मतलब जैसे हमने स्नैक्स वगैरह खाए थे, होता ही है, टिक्की चाट वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें खाई, तो फिर घर में आके भूख नहीं थी। तो मतलब वहाँ पर भूख नहीं थी, पर जब घर में आई ना, फिर वही चीज़, ऐसा हुआ नहीं यार मेरे को तो भूख लग गई। फिर वहाँ पर भूख नहीं थी, और फिर जब घर में आए तो फिर वही खाना वगैरह था। मैंने फटाफट आके हाथ पाँव धो के पूजा करके पहले चावल ही बना लिए, फटाफट से भी खाना खा लेना। और यहाँ पर वह मतलब खाना अच्छे से खाया, फिर यहाँ पर आके भूख भी लगी। कुछ ससुराल की हवा ही ऐसी होती है, यहाँ भूख ही बहुत लगती है मेरे को आके। मायके में भूख ही नहीं लगती, होता होगा कुछ। और पहले ऐसा होता था ना कि जैसे मतलब बात सुनी होती थी कि जब मतलब ये चीज़ सुनी थी मैंने, मेरी ननद की सास वो बता रहे थे, एक बार मैं वहाँ खजरेट गई थी, तो वो लगे हुए थे बताने कि जब मैं अपने मायके जाती थी, उनका मायका था गढ़खल गांव में, तो उस टाइम पैदल ही आते जाते थे, क्योंकि बसेस वगैरह कुछ नहीं होती थी। कि जब मैं वहाँ से अपने घर आती थी, मतलब जैसे दिन में या सुबह वो अपने घर से खाना खा के चले थे, तो घर में आते थे तो ऐसे बोलते थे कि भाई जब बहुएं घर आते हैं, मतलब अपने ससुराल में मायके से आती है ना लड़की, तो फिर खाना नहीं खाते थे वो घर में आके। बे मतलब पहले खाया नहीं करते होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो फिर मैं ऐसा पूछती थी उनको, मैं क्या आपको भूख नहीं लगती थी? तो उन्होंने बोला नहीं, कि नहीं लगती थी, मतलब एक ऐसा होता होगा कि भई हमारे को नहीं खाना है, होता होगा कुछ, पता नहीं है मुझे। पर मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जब मैं अपने ससुराल के आस-पास आने लगा आती पहुँचती हूँ, तो मेरे को तो सबसे पहले भूख लगती है। मैं तो घर में आके ये देखती हूँ भई यार क्या बना हुआ है या क्या खाऊँगी मैं? तो फिर ये बात है कि जैसे आज खाना दिया हुआ था, तो फिर मैंने ये फटाफट से गरम की, सब्ज़ी वगैरह गरम की, और तब तक चावल और चपाती बनाई, और फिर बस हम दोनों ने खाना किया खाया। और शगुन आज रुकी है सनावर में, क्योंकि आज रिसेप्शन पार्टी थी, तो काफ़ी देर तक चलता रहता है फंक्शन, 10-11 बजे तक, तो उसका मन नहीं था आने के लिए। और साथ में रुकी है मीनाक्षी की बड़ी वाली बेटी वंदना, वो भी साथ में रुकी हुई थी। बस तब जब दोनों रुकी हुई है, तब उनका मन कहाँ होना था आने का। और उनका चला हुआ था डांस जब हम आए। और बस अभी उसने कॉल करी कि मम्मी आप लोग पहुंच गए हो, तो बस फिर, और बस एक छोटा सा ब्लॉग शूट करना था और उसमें मैंने आपको इतनी सारी कहानियाँ सुना दी। कहानियाँ तो क्या मतलब, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ बातों बातों में क्या क्या चीज़ें निकल जाती है, ये पता ही नहीं होता। तो मतलब बोलने का पूरा ये था कि भई मायके से जितना मर्ज़ी भर के आए हो, आप खा के आए हो, पर ससुराल में आके मेरे को तो मतलब औरों का तो पता नहीं है, पर मेरे को बहुत भूख लगती है घर में आके। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, और मिलते हैं आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।